हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि है एसएसडी यूनिवर्सिटी का 2021 का। सो गाइस, आपको जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसका पार्ट 1 कर चुकी हूँ। मैं पार्ट 1 मैंने फर्स्ट से लेके 50 क्वेश्चंस तक किया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे। और बाकी सबसे पहले तो आपको बता दूँ, तो अगर वीडियो का थोड़ा सा रिजोल्यूशन सही नहीं है तो आप उसको इंक्रीज़ कर लीजिए, 720p पे रखें, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। और सेकंड थिंग इज़ कि इसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा पेपर जो है वो इकोनॉमिक्स का है। ये पेपर मैंने ज्योग्राफी का किसी से लिया है, और इसमें जो आंसर टिक किए हुए हैं वो मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल आंसर की वाले हैं या नहीं है। फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार आंसर्स को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगी। सबसे पहले 52 से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नॉमेडिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया इज़। फर्स्ट ऑप्शन है ए हार्डिंग, बी फिशिंग, सी फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, एंड डी एग्रीकल्चर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके साइड में हिंदी क्वेश्चंस भी हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो तो साथ में चलते रहेंगे। तो हिंदी क्वेश्चंस भी हैं साइड में, वो भी आप देख लीजिए। ओके, 53 हैं। और साथ ही साथ जो भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, 53 क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड मैन वॉज रिटन बाय। तो ये किसने लिखा था? फर्स्ट है स्टालर, NAAN स्टालर, ठीक है। बी है नाग, P, सी है केट्स, RW, डी है वाइट, GF। ओके, 54 क्वेश्चन है। द टर्म रेगुर इज़ यूज्ड फॉर। क्यों यूज़ होता है? मतलब किसके लिए यूज़ होता है? रेड सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए, येलो सॉइल के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। 55 क्वेश्चन है। हु प्रोपाउंडेड माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवेल्यूशन? फर्स्ट है हंटिंगटन, या फिर बी हेडन, सी टेलर, डी है सैम्पल। 56 क्वेश्चन है। पिग्मी आर फाउंड इन साइबेरियन टुंड्रा, मलाया रीजन, या फिर कालाहारी डेजर्ट, डी है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसमें आप टिक करें। ओके, 57 क्वेश्चन है। चिन आर अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी यूरोप। 58 क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल लैंडस्केप वॉज प्रमोटेड बाय हु? ए है ऑप्शन ई सी सैम्पल, बी है एफ रेडजेल, सी है कार्ल ओ साउर, या डी WM डेविस। 59 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फाइलम? ए इजिप्टियन, बी हेब्रियो, सी टर्किश, या डी बुल्गेरियन। ओके, सो 60 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 60 क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन? ए नॉर्थ अंडमान, बी साउथ अंडमान, सी मिडिल अंडमान, या डी लिटिल अंडमान। गाइस, जिसने ये पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ पार्ट 1 पहले देखें और पार्ट 2 फिर बाद में देखें, क्योंकि इससे 50 क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुकी हूँ और इसके बाद के क्वेश्चंस ये हैं। तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ओके, 61 क्वेश्चन है। इन एंशियंट ज्योग्राफी द कंसेप्ट ऑफ रीजन वॉज फर्स्ट पॉस्टुलेटेड बाय whom? फर्स्ट है होमर, सेकेंड है हेरोडोटस, सी स्ट्रैबो, डी है टालमी। ओके, 63 है क्वेश्चन। वेयर इज़ द रूर इंडस्ट्रियल रीजन? ए रशिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। 63 क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 7 macro planning regions. Which of the following author has delineated planning regions of India? A ऑप्शन है OHK स्पेट एंड लियर मंथ, बी है P सेन गुप्ता एंड सदायुक गैलिना, सी है RP मिश्रा के V सुंदरम एंड
VLS प्रकाश राव, D है LS भट्ट। 64 क्वेश्चन है, इलेक्शन टू द विलेज पंचायत इन इंडिया इज हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर अकॉर्डिंग टू। ए है पंचायत एक्ट 1996, बी है नेशनल स्पेशल एक्ट 1990, पंचायती राज एक्ट 1985, डी विलेज डेवलपमेंट स्कीम 1995। 65 which of the following hydroelectric project is located in Uttarakhand? A कोसी, बी चिला, सी है उमियम, डी है देहर। 66 the habitat of Toda tribe in India is Valley of Kashmir, Shivalik range, Nilgiri hills, Aravalli range। 67th question, in which state of India is TISCO Tata Iron and Steel Company Jamshedpur basically located? A West Bengal, B Bihar, C Madhya Pradesh, D Jharkhand। Okay, 68 question, mean central thrust separates A Lesser Himalayas and the Sivaliks, B Himadri and the Sivalik, C है Greater Himalayas and Lesser Himalayas, D none of the above। 69 Penganga river is tributary of Ganga, Yamuna, Godavari, Kaveri 70 क्वेश्चन है, रंधावा डिवाइडेड इंडिया इंटू फॉलोइंग मैक्रो एग्रीकल्चर रीजन A 4, 5, 6, 7। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। 71 क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? A इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, B ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, C पोलर क्लाइमेट, D टैंगा climate। Okay, 72 question है, among the following which one is related to METI movements? Soil conservation, forest conservation, wildlife conservation, none of the above। 73 question है, which of the following region is most prone to earthquake? A Ganga Brahmaputra Valley, B Deccan Plateau, C plains of northern India, D Western Ghat। 74 Pantograph operates on the principle of triangles, rectangle, parallelogram, straight line। 75 question, in 1925 Carl Saur wrote the book first? A the morphology of landscape, B social geography, C drain basin morphometry, D environmental geography। 76 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इज अ प्रोग्राम ऑफ द। ए ऑप्शन है आपका UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, डी नन ऑफ द अबव। 77 क्वेश्चन है, वेक्टर एंड रास्टर डाटा आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन, सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डी ऑल ऑफ दिस। 78 क्वेश्चन है, कॉन्टूर लाइन ड्रॉन एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस इंडिकेट जेंटल स्लोप, स्टीप स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप, कॉन्वेक्स स्लोप। सो गाइस, अगर किसी को लग रहा है कि मैं इसके ऑप्शंस क्यों नहीं करा रही हूँ, तो ये पेपर मेरा नहीं है। मेरा जो मैंने पेपर दिया था PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो है इकोनॉमिक्स, और ये ज्योग्राफी पेपर ये मैंने आप लोगों के लिए ही मंगा रखा है। ये मैंने किसी अपने फ्रेंड से अरेंज करके उनमें से क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस सिर्फ आपका आइडिया देने के लिए है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी और आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप अगर UGC नेट के क्वेश्चंस अगर उनका पैटर्न यूज़ करके जाते हैं, उनका पैटर्न देख के जाते हैं किस टाइप का आता है, उनके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के वही कंटेंट, वही थ्योरी सब कुछ आती है UGC नेट वाली। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए आप आराम से अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो उसका पेपर ज़रूर लगा के जाइए, एटलीस्ट 10 साल के तो लगा के जाइए ही जाइए अगर आप अच्छे चाहते हैं। और वैसे भी जो नया नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग 60% नेट के बेसिस पे लेंगे और 40% एंट्रेंस के एग्ज़ाम पे लेंगे। तो एंट्रेंस तो सीधी सी बात है, अगर 40% लेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। पिछली बार जो एग्ज़ाम था उसमें अगर मैं इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम्पल दूँ तो जिसके 50 से अबव आए थे उन सारे ही बच्चों को ले लिया था, और लास्ट में उनका फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद काउंसलिंग करा दी गई थी, तो ऐसे उनका सिलेक्शन हो गया था।
लेकिन ज्योग्राफी सेम, मतलब जो और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें ले लिया था, मतलब अगर कम भी उनके मार्क्स थे तो ले लिया था। लेकिन आई थिंक जो इस साल पेपर हो 2021 2022 में, तो उसमें हो सकता है कि कट ऑफ हाई जाए। और अपने सब्जेक्ट आपको पता ही है कितनी कट ऑफ जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना उनकी साइट में जाके। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अच्छा खासा करके आइए, जिससे इसी साल आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाए और आपको आगे जाके वेट ना करना पड़े। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कॉलेज से आप फॉर्म फिल करें, और भी कॉलेज से, कुमार यूनिवर्सिटी से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी कॉलेज आसपास जितने भी हैं आपको लगता है, तो वहाँ से भी आप फॉर्म फिल करिए और अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। सबसे पहले तो आजकल नेट बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस में है, तो नेट भी अब निकालने की पूरी कोशिश कीजिए। ओके, 79 क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी गोज़ टू ए होलम, बी है इमाइल आर्गेन, सी है हार्ड हेस, डी है कोबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लार्ज स्केल मैप? एटलस मैप, वॉल मैप, वेदर मैप ऑफ इंडिया, या फिर कार्डिस्ट्रल मैप। ओके, 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्ट है मेजर ऑफ लोकेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, बी मेजर ऑफ हाइट, सी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डी स्क्यूनेस। 82 क्वेश्चन है, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस इज स्पेशली हेल्पफुल इन शोइंग द काइंडनेस ऑफ अ नेबर? बी है मैपिंग ऑफ द नियर बाई लोकेशन, सी शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डी डिस्क्राइबिंग नियर बाई फॉरेस्ट। 83 a graph showing the relation between wet bulb temperature and relative humidity for 12 months is called a climatograph, climatograph, hytherograph, हीदरग्राफ, या फिर नन ऑफ द अबव। 84 द वेक्टर डाटा मॉडल यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिप्रेजेंट सिंपल स्पैटियल फीचर्स? पॉइंट, स्क्वायर, ट्राइंगल, या फिर बी है लाइन, सर्कल एंड रेक्टेंगल, सी है पॉइंट, लाइन एंड एरिया, डी पॉइंट, पिक्चर एंड ग्राफ। 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? गंडक, सी को बी कोसी, सी कृष्णा, डी सतलज। ओके, 86 है, who among the following acknowledged as the father of political geography? ओटा माउल, बी है एफ रिडजेन, या फिर सी स्पाइकमैन, ए एच, या फिर डी एच मैकेंडर। ओके, 87 सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम इन लो लैटिट्यूड, बी मिड लैटिट्यूड, सी सब ट्रॉपिक, डी हाई एल्टीट्यूड। 88 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज मेरिडियन आर प्रोजेक्टेड इन cylindrical projection? A mathematical, geometrical, horizontal, D vertical. The light, 89 क्वेश्चन है, the light of sun takes how much time to reach to earth? 8 hours 20 seconds, 8 minutes 20 seconds, 8 seconds, या फिर 8 20 सेकेंड। ओके, डी ऑप्शन है 20 सेकेंड। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज बायोम्स, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, या फिर बायोस्फीयर। सो गाइज, इसमें जो आंसर्स टिक हैं वो मुझे कुछ आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार क्रॉस चेक आप ज़रूर करेंगे इसे। ठीक है, 91 क्वेश्चन है, विच व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बींग्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप? ए है टोटल वाइल्ड लाइफ, बी बायोस्फीयर, सी लिथोस्फीयर, डी हाइड्रोस्फीयर। 92 ग्लोबल वार्मिंग एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीज इन सी लेवल, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, सी चेंज इन कोस्टल लाइन, ऑल ऑफ दिस। 93 ozone hole over Antarctica was discovered in 1975, 1985, 1978, 1987. El Nino is warm ocean current, sea storm, tropical disturbance, D another name of typhoon. 95 the amount of information to be represented on the map depends on scale, projection, conventional sign, all of the above. 96 है, village map drawn on scale 1:3960, 16 is equal to 1 mile, to 1:1980, 32 inches is equal to 1 mile in India are the example of a city plan, cadastral map, वॉल मैप्स, ट्रोपोग्राफिकल मैप्स। तो आपको करेक्ट आंसर्स में टिक करना है। ओके गाइस, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं लास्ट के।
तो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से फोकस करना है और अपने आंसर्स को टिक करने हैं। 97 क्वेश्चन है। द स्केल ऑफ बॉल मैप प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया इज़ बिटवीन, तो इसमें रेशो दे रखे हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो आप वो देख लीजिए ऑप्शंस में ABCD। ओके। 98 when different objects are shown by various colors the map is known as chloro sematic, chlorochromatic, chlorographic, chloroplaneth। ओके। 99 है। in which of the following map the actual height of a region from the sea level is denoted by contour lines? general relief map, landform map, land slope map या fat land ratio map। Guys, 100 question है। determine the scale of the map if the distance on the map is given as 2 centimeter which is equal to 1 kilometer on the ground, 1:50,000, 1:5,000, 1 इसमें लिखा है 1 लाख एंड 1:500। सो गाइज एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था स्टार्टिंग में, 51 क्वेश्चन, वो हम कर लेते हैं लास्ट में। तो क्वेश्चन 51 है, हु प्रोपाउंडेड द रिमलैंड थ्योरी यूज्ड इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ओके। फर्स्ट है एल्फ्रेड मैकिंटर, बी है NJ स्पाइकमैन, सी है आर्थर ग्रेडस, ठीक है, डी है JA स्टीयर्स। तो ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 51। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट से बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाकी अगर कोई बच्चा, आपका कोई फ्रेंड BEd वाला है या BEd का एग्ज़ाम देने वाला है, तो जो इस बार का 2021 में जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था BEd का, उसके पेपर्स भी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी जो आर्ट्स वाला पेपर है वो है मेरे पास, तो वो भी मैं इस चैनल में डाल दूँगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसका भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दूँगी 2021 वाला, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फॉर दिस ईयर। होप कि आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूरी हो जाए।